नमस्ते। देवादेवी विद्यार्थी भाषण भगवान की जय, गौमेश्वर बाबूरी भगवान की जय, कपिलवती भगवान की जय, जिनभोजन मई निर्माणी माता की जय, गुनगुन आचार्य भगवान की जय, उमास्वामी आचार्य भगवान की जय, सुमनपद आचार्य भगवान की जय, पुष्पाद आचार्य भगवान की जय, अकलंक आचार्य भगवान की जय, विशेष सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय, रखजी भट्टाजी आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्मसागर जी महाराज की जय, मऊ शिक्षक ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय, तीन कमलाओं महाराज की धर्मामराज जी कव्यात्मा पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। हमारा परिचय अनादिकाल से शरीर से प्रारंभ होता है। जब भी परिचय प्रारंभ होता है तो शरीर से प्रारंभ होता है और शरीर का परिचय देने के लिए शब्दों का अवलंबन लिया जाए और उस में जो परिकल्पना जोड़ी जाती है मन के साथ जोड़ी जाती है। इसलिए शरीर, वचन और मन, ये तीन शक्तियां हम सबके पास अनादिकाल से गौर में कार्य कहो, कर्म कहो, जो भी हम उसको नाम दे सकते हैं, ये तीन चीजें हैं और विश्व में इन तीन चीज़ों का ही महत्व है। इन तीन चीज़ों को अच्छे और बुरे में लगाना, मन वचन काय को शुभ में लगाते हैं तो पुण्य की वर्णाएँ आती हैं और अशुभ में लगाते हैं तो पाप की वर्णाएँ आती हैं। अब इससे किसको क्या कमाना है ये स्वयं को सोचना होगा। पूंजी अपने हाथ में, ये पुण्य की पूंजी हमारे पूर्वों से हमने कमा के यहाँ तक लाए और उस मनुष्य पर्याय से मोक्ष पर्याय एक हाथ में, मनुष्य पर्याय से मोक्ष पर्याय एक हाथ में। हम इतनी ऊंचाई पर बैठे, दिख रही गई, दिख रही, अनुभव में आ रही। आचार्य कुलकुल भगवान कहते हैं कि आज भी वर्तमान पंचम काल में व्यक्ति इतना पुरुषार्थ कर सकता है, एक भवअवतारी हो सकता है, करना ही कुछ नहीं। हम लोग बहुत ऊंचाई पर आ चुके हैं। सांप सीढ़ी करके 98 पर बैठे और 99 पर पहुंच गए तो सांप बैठा है, वो नीचे उतार देगा। और 99 को क्रॉस करके 100 पे पहुंचना है, 99 नहीं आना चाहिए। ये विषय कसाय का सांप 99 पर बैठा है, इसको यदि हमने जीत लिया तो हम 100 में मोक्ष कर पाएंगे। वह मोक्ष प्राप्त करने का नुस्खा, फार्मूला, कंपोजिशन, क्या क्या जरूरत है वो इसमें बताया। 6वें अध्याय में सामान्य रूप से 8 कर्मों के 9 कर्मों की चर्चा की कि कर्म आते हैं, आश्रय होते हैं, तो वो कौन सी प्रक्रियाओं से होते हैं। उस कर्म के आने का 9 कर्म, सहायक कर्म कौन सा, जो हमारा मन वचन काय है उसी के द्वारा ही 8 कर्म आते हैं, कोई दूसरे के द्वारा नहीं आते। अब अच्छा हमें चाहिए, शुभ चाहिए, तो हमारे अनादिकाल से जो पापों में परिवर्तन हो रहा है उससे विरक्त होना, दूर होना, अलग होना, त्याग करना, उसका नाम व्रत। व्रतों को अणुव्रत, महाव्रत 2 रूप में बांटा है। लेकिन ये सहज रूप में कोई हिंसक जीव है, हिंसा नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, बीमार है और भी काम में व्यस्त हो गया, तो अहिंसक नहीं कह रहा है। अहिंसा की अनुभूति करनी है या उसकी अनुभूति करनी है, व्रत की अनुभूति करनी है, तो
आचार्य कहते हैं एक एक व्रत की 5-5 भावना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इस पर रिसर्च हो कि महान कैसे बनते हैं। ये महापुरुष पैदा होते हैं, एक बनते हैं और पैदा होते हैं क्या, तो यहाँ पर हम बनते हैं और बनने के बाद फिर पैदा, यहाँ बनेंगे नहीं तो वहाँ पैदा नहीं, तो पहले हमें बनना हो। बना ऊपर से जाता है, हुआ अंदर से जाता है। तो वो भावना हो सकता है, बनने की जो भावना है ना, बनने की भावना, वो एक एक व्रत की 5-5 भावना। तो हमें अपने जीवन में अहिंसा व्रत की अनुभूति करनी है, तो 5 बातों का ध्यान रखना। वांग मनोवृत्ति आदान निक्षेपण से मिथ्याहारोपान होना, ये 5 बातें हमारी अहिंसा को पुष्ट करती हैं, अहिंसा की अनुभूति कराती हैं। वचनों के द्वारा अशुभ वचन बोलते हैं तो हिंसा, क्योंकि वचनों से मन प्रभावित है, और मन से शरीर प्रभावित है। तो कहा मनोबुद्धि, वचन बुद्धि और ईर्ष्या। फिर आदान निक्षेपण समय, रखने उठाने का ढंग किसी भी वस्तु, और उसके बाद आलोकित पान। धर्म की शुरुआत अहिंसा से होती है और पाप की शुरुआत परिग्रह से। धर्म की शुरुआत अहिंसा से और पाप की शुरुआत परिग्रह से। और हम लोग क्या करते हैं, परिग्रह को पाप ही नहीं मानते, उसको सब पुण्य का फल मान करके भोगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पुण्य से संपदा मिलती है और पाप से परिग्रह संचय होता है। परिग्रह में और संपदा में अंतर है। पुण्य से संपदा मिलती है और पाप से परिग्रह इकट्ठा होता है। इसलिए महापुरुषों के वैभव को संपदा कहा है। लेकिन यदि वो उसका दुरुपयोग करते हैं, विषय भोगों में लगाते हैं, तो वह पुनः पाप के रूप में परिणत हो जाए। आज तक हम लोग जो है परिग्रह और संपदा में भेद ही नहीं कर पाए। जो सब दिख रहा है वो सब परिग्रह है, जो सब दिख रहा है सब परिग्रह, ऐसा नहीं। तीर्थंकर का जो वैभव हुआ वो संपदा हुई इसमें। हाँ, वो पुण्य 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 का वैभव, तीर्थंकर नाम का भी प्रश्न उन्होंने पुण्य से वो संपदा। अभी 15 मिनट आपको सबको प्रश्न करने के लिए देंगे, अभी जो पढ़ाई करता हूँ। तो अहिंसा व्रत की अनुभूति में आलोकित पान भोजन आया, और आलोकित पान भोजन जो है ये जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। विश्व के किसी दर्शन ने खान पान के बारे में ऐसी कोई सूत्रता चर्चा नहीं की, ना जैन दर्शन करता। उसकी एक्सपायरी डेट, जैसे मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है, ऐसे हमारे खान पान की हर वस्तु की एक्सपायरी डेट। तो आलोकित पान भोजन का मतलब अभी तक हमारे विद्वानों के मुख से जो सुनते आए हैं कि दिन के उजाले में भोजन कर लेना आलोकित पान। तो आप दूसरा उसका बात देखिए, दूसरा पक्ष के दिन के उजाले में लोग अवक्ष भी खाते हैं, तो वो आलोकित पान हो जाए। तो इसका सही जो प्रोसेस है कि आलोकित पान भोजन क्या है, तो हमारी 5 इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करने का नाम आलोकित पान है। पांचों इंद्रियों से देख सोच करके भोजन करना,
जानवर भी कोई वस्तु खाता है तो पहले सूंघता है। अपन क्रम में थोड़ा ऊपर नीचे भी कर लें, लेकिन सूंघना, उसका कलर देखने में अच्छा हो। हाँ, तो अंधेरे से देख के शोधन ग्रहण करने को क्या कहते हैं? अलौकिक पान भोजन। अलौकिक पान भोजन, ये नई चीज आई है। अलौकिक पान एक बाद में आपको बता देंगे, हमारा क्या हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। जो हमारे शब्दावली में नई चीज आई है। अरे आपको पूरी नई बताएंगे, पुरानी कुछ नहीं। तो पहले देखना कलर अच्छा हो, फिर सूंघना उसकी गंध अच्छी हो, फिर उसको जो है स्पर्श करके देखना, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। ये सारा जो है जो फ्रिज का भोजन है, ये सब आपको बीमार कर रहा है। आप रोटी गरम खा रहे हैं और दाल सब्जी आपकी ठंडी है। प्राचीन काल में जब फ्रिज का आविष्कार नहीं था और नहीं थे, ज़्यादा ये शौक नहीं थे, तो लोग रोटी ठंडी और दाल सब्जी गरम, इसलिए वो स्वस्थ रहते थे। स्पर्श का भी अपना महत्व है भोजन में। हाथ से ही भोजन करना चाहिए, चम्मच चमची से नहीं करना। वैज्ञानिक लोग कहते हैं जब आपका स्पर्श भोजन से होता है तो एक हमारे शरीर में रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लार में रासायनिक परिवर्तन हो, वो जो हमारे जल पचाता है। लार ग्रंथियों में से सिक्रेशन होता है। हाँ, अब चम्मच से करोगे तो नहीं होगा। आप टच करते हैं तो सेंसेशन उत्पन्न होता है, और संवेशन से जो अपनी जो ग्लैंड से ग्रंथियाँ होती है उनमें रासायनिक उसमें स्राव निकलेगा, और स्राव और डाइजेस्टिव स्राव होता है, वो पाचक स्राव होता है, जो कि आपके मुंह के में लार बनती है, वो उसी से बनती है। ये बहुत नई बात बता दी आपने कि छूने से जो सेंसेशन उत्पन्न हुआ है और उस सेंसेशन से आपकी ग्रंथियाँ काम करें, ऐसे हार्मोन्स बने और वो हार्मोन्स जाकर के आपके भोजन में मिक्स हुए, उससे आपका पाचन अच्छी तरह से जठर। इसलिए अब आपको बता दें, कल बता दिया था वैसे मैंने कि तीर्थंकर जब बालक के रूप में भी पैदा होते हैं तो अंगूठा अमृत तत्व यहाँ रखा जाता है, वो अंगूठा चूसते, वो घुट्टी नहीं पकड़ा दी जाती। देखिए आप कितना वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन जैन दर्शन का। अभी अपने बच्चों को निप्पल देते हैं बाजू, वो सब बेकार है, वो सब बेकार है। वो अंगूठे में उनमें उनके अमृत चढ़ा लगा हुआ है, वो अमृत जड़ता है उसमें, और उससे जो है उनकी जो सारी शरीर की एक्टिविटी, शरीर की ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है। ये सारे जैन दर्शन का साइंटिफिक रीजन है। तो उसके बाद स्पर्श के बाद उसे चखना, तो थोड़ा सा चखना, ऐसे नहीं कि मुंह भर लिया और वो जो है उसका स्वाद बेकार था तो हम उल्टी करते फिर रहे। तो चख करके देखना कि इसका स्वाद उसके जैसा है या नहीं। स्वाद के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं चखा जाता है, उसका स्वरूप वैसा है। हमारे गुरु महाराज भी जब हाथ धोते थे ना पानी से शुद्धि में, तो पहले ऐसे सूंघते थे, कहीं पानी में बात नहीं आती। कोई भी उनके श्रद्धालु जब आहार में कोई चीज़ देते, मीठा पकवान है कोई भी, तो कभी उन्होंने एक बार में ऐसे भर करके नहीं दिया। शुरू में तो लिया ही नहीं कभी, बस उनकी अंजलि ऐसी रहती थी और बिल्कुल हमेशा इतना था डलवा। इतना देने के बाद उसने चखा, यदि उनके अनुकूल हुआ तो उन्होंने लिया, नहीं तो। और कर्णेंद्रिय के द्वारा भी कथा ना सुनते हुए भोजन करें, भी कथा ना सुनते हुए, भी कथा नहीं। तो जो हमारे भोजन में टीवी के दृश्य देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, इधर उधर की बातें सुनते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो सब भी कथा होता है। भक्ष्य वस्तुओं के अभक्ष्य जैसे नाम रख दिए, वो सब हिंसा में आते। नमकीन चनाव को नमकीन जो है चावल को पुलाव कहने लगे, पकौड़ी की सब्जी को कोफ्ता कहने लगे। तो ये जो है ये सब मांसाहार का है। उनके आकार प्रकार जो आजकल बफे सिस्टम में लगा देते हैं, मछली बना के रख देते हैं और कद्दू में मुर्गा बना के रख देते, सॉस डाल देते हैं, शाकाहारी कबाब लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हिंसक, असली बैन इन चीज़ों में लगना चाहिए। हमारे बच्चे
तन मन धन से तो बनते जा रहे मांसाहारी, पूरा शरीर मन वचन सब मांसाहारी। और बात करते हम अहिंसा की, कहाँ जीवन में अहिंसा है? अहिंसा पहले हमारे मन वचन काय में आना चाहिए। और ये इसका सूत्र है, जैसा खाए अन्न वैसा बने, जैसा पिए पानी वैसे से बने, ये आलौकिक पानी। वैसे भी अपन बोलचाल की भाषा में भी सब्जी काटना नहीं कहते हम, सब्जी मत कर, सब्जी सुधारो, सुधारो, विदारो, संभालो। काटना शब्द का मतलब वो मांसाहार की तरफ चले जाएंगे। ये शब्दों का प्रयोग ही नहीं था, ये चीज़ मेरे को पहले नहीं पता थी। हाँ। और ये एक बार मैं किसानमती माता जी के चौके में गया था, तब मैं तो मैं भी काम कर रहा था, तो मैंने कहा मुझे दीजिए मैं सब्जी में काट देता हूँ। तब एकदम से मुझे उन्होंने टोक दिया, मुझे कर्मचारी थी साथ में, उन्होंने तो काटना नहीं बोलना, फिर समझा उस चीज़ को, मैंने माता जी से चर्चा करी, समझा, उसके बाद में मैंने फिर शब्दों को चेंज किया, सबको यही चीज़ मतलब समझा उसका, पहले जब तक मतलब समझा उसके बाद आगे बढ़ा। तो कहने का अभिप्राय है कि जो अहिंसा व्रत की अनुभूति है, आज तक हम लोगों ने अहिंसा से बहुत दूर। बातें अहिंसा की हो रही हैं कि मंदिर में ये चढ़ा दिया, मंदिर में ये चढ़ा दिया, ये हिंसा हो गई, ये हिंसा हो गई। इसका मंदिर की से कोई लेना देना नहीं, अंदर से लेना देना है। अंदर से तो अंदर का तो सब खत्म हो गया, मंदिर का हो गया। मंदिर का और मंदिर को कोई आज तुम क्या, तुम्हारे वो पूर्वज भी नहीं रक्षा कर पाए, और जो तुम कर पाओगे आगे कुछ भी हुआ तो तुम भग जाओगे ताली डाल करके। पहले तो मौका मिल जाता था तो मूर्तियों को दबा करके छिपा करके चले जाते थे, आज तुम्हें वो भी मौका नहीं मिलना। एक कैप्सूल इतना डाल दिया पूरा हो जाए तो साफ, तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी, तो मंदिर और मूर्ति क्या बचाओगे? तो कहने का अभिप्राय है कि जो वास्तविक अहिंसा है, जो हमारे मन वचन काय में जाप होना चाहिए, पहले उसका सुधार। और सत्यव्रत की भावना में क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान और अनुविषि, चार चीज़ों का त्याग। क्रोध में झूठ बोलता है, लोभ में झूठ बोलता है, भय में झूठ बोलता है, हंसी में झूठ बोलता है, चार बातों का त्याग होना। इसलिए जितने भी ग्रेट मैन हैं, आइडियल मैन हैं, वो कम बोलते हैं। अनाप शनाप इधर उधर का हंसी मजाक के निकलो, गंभीरता से बैठा। वचन हमारी संपदा है, उसको भी हम संभाल कर लिया, उसको कचरा ना होना। क्रोध, लोभ है और हंसी में हम झूठ बोलते हैं। और वास्तव क्या है? अनुबीची भाषा, निर्दोष भाषा, आगम के अनुकूल बोलना ही सत्य है। जब ग्रंथ की गद्दी पर बैठते हैं तो अनुविची करते, अनुविची यानी अस्य मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ, तद उत्तर ग्रंथ करतारा गणधर प्रतिगण तेषाम वाचनानुसार मासा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, ईश्वर ने कहा, उसी के अनुसार बोलना हूँ। अनुबीची का मतलब है बीची यानी लहर। तो बीची जो लहर होती है, एक लहर दूसरे को सपोर्ट करती है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोगों के जीवन में आगम का भी स्वरूप नहीं बचा। आचौर्यवृत्त की 5 भावनाओं में शून्यागार, विमुक्तावाद, परोपरोधाकरण, भैक्ष स्तुति, सधर्मा, विषमवाद। चोरी का दोष नहीं लगेगा। आप रहिए निर्जन के जंगल में, गुफाओं में, होटल में, और विमुक्तावास, धर्मशाला, अतिथि गृह, जो भी सार्वजनिक स्थान होते हैं, विमुक्तावास, जिसको सबको उपयोग करने का अधिकार है। परोपरोधाकरण, किसी को ठहरने से नहीं रोकना। क्यों? हम उसके मालिक तो हैं, मालिक बनने की कोशिश करो, चोरी का दोष लगेगा। तो दूसरी वस्तु को आप अपनी बना रहे हो तो चोरी, और क्या? स्थान हो, वस्तु हो, नहीं रोकना। उसके बाद भैक्ष, वहाँ पर आलोकित पान है या भैक्ष,
40 दोष को टाल करके भोजन करना ये धर्म। और सधर्मा अभिसंवाद, साधर्मियों से तेरा मेरा नहीं करना, ये अचोद व्रत की 5 भावना है। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं में स्त्री राग कथा स्वाद, वृष और इष्ट रस का क्या है, जो इंद्रियों में उन्माद लाता है, ऐसी वृष्ट और इष्ट रस। देखिए वहाँ आलू उत्पन्न हो गए, वहाँ भोग यक्ष हो गया, इष्ट रस। भगवान बिना भोजन शुद्धि के भगवान 3 काल में नहीं बने। भगवान बनने के लिए भाषा शुद्धि और भोजन शुद्धि की जरूरत है। इसका ज्ञान हो गया, इसका ये सबसे बड़ा तत्व है। और भाषा और भोजन शुद्ध नहीं है, तुम कितने ही तत्व ज्ञान रटते रहना, कुछ होने वाला नहीं। और स्वास्थ्य शरीर संस्कार त्याग, संस्कार शरीर का संस्कार करने का त्याग, कि हमारी सारी चेतना शरीर को सुंदर बनाने में, सुंदर दिखाने के लिए सारा अब्रह्म की तरफ। जब हम बाहर आते शरीर में आते तो अब्रह्म हो गया, और जब शरीर के प्रति उदासीन हो गए तो हमारा उपयोग अंदर की तरफ ब्रह्म की तरफ। अधिकतम जो है उपयोग अब्रह्म में केवल एक इंद्रिय से अब्रह्म नहीं होता, हमारे आचरण में 5 इंद्रियों से अब्रह्म। काय प्रविचार आ इशारा, शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचार। तो हम लोग को इतने जानते हैं, इनको छू लिया तो क्या लेकिन भ्रष्ट हो गए। उसकी जो डेफिनेशन है कि जो उपयोगात्मक भोगने का भाव है, केवल छू करके भोगने का भाव या फिर सुनने का भी रागात्मक सुनकर, तो वो सारी चीजें, तो वो सूक्ष्मता जो जन दर्शन है वो बता। उसके बाद अपरिग्रह की 5 भावनाएं, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण। तो उन्होंने कहा मनोज्ञा मनोकेंद्रीय विषय राग द्वेष वर्तमानी, 5 इंद्रियों की जो मनोज्ञ विषय हैं उनमें राग नहीं करना, अमनोज्ञ में द्वेष नहीं करना, यही अपरिग्रह है। यदि हमें किसी के परिग्रह को देख करके मन में राग और द्वेष उत्पन्न होता है, इससे स्वयं की निष्प्रहता कलंक होती है। यदि हम स्वयं निष्प्रह होने की अनुभूति करना चाहते हैं तो दूसरों के इंद्रिय विषयों को देख करके या स्वयं के इंद्रियों के विषयों में जो राग और द्वेष हो रहा है उसको करना बंद कर दीजिए, अपरिग्रहता की अनुभूति हो जाए। अभी 5 पाप हम छोड़ना चाहते, छूटते नहीं है, क्या करें महाराज? उन्होंने कहा कि 5 पापों के स्वरूप का चिंतन करो, उनके फल का चिंतन करो। तो हिंसा जिसमें पाया मुक्त दर्शन बंद कर। तो हिंसा जी जो 5 पाप हैं वो इस लोक में क्या करते हैं? निंदी प्रत्यक्ष देखते हैं, सजा मिलती है लोगों को और उनसे परलोक बिगड़ जाता है। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी आस्था तो डगमगा जाती है कि महाराज जो पाप कर रहा है वो बड़ा सुखी दिख रहा है, वो धर्मात्मा दुखी दिख रहा है ना? समझी? आपके मन में भी ये आता कभी कि नहीं कि धर्मात्मा दुखी है और पापात्मा बड़ा सुखी है, मौज कर रहा है? पहले तो आता था बहुत सुखी, पर सजा करने के बाद में कुछ ज्ञान चक्षु खुले, उसके बाद थोड़ा समझ में आया। तो धर्मात्मा दुखी क्यों है और पापात्मा सुखी क्यों है? जब धर्म करेंगे तो पाप कर्म की उधीरना होगी। सत्तागत पाप कर्म है ना, पुण्य कर्म का स्थितियाँ बढ़ेगा और पाप कर्म का कर्जा चुकेगा। तो जो कर्म हमको बहुत दिनों तक दुख देने वाला था वो थोड़े में निपटेगा, वो जल्दी उदय में आ जाता है। और ये पापात्मा सुखी क्यों है? तो संसार का जो सुख और दुख है ना, संसार का सुख धर्मात्मा का नहीं, जो वास्तविक में, तो वो जो है सुख वो रौद्र ध्यान का सुख है।
क्या? रौद्र ध्यान। रौद्र, हिंसानंद, दूषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद। और दुखी है तो आत्म ध्यान से दुखी है, इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, पीड़ा, चिंतन, निदान, बन, इसके कारण वो। तो दुख के दो भेद हो गए। एक धर्मात्मा का दुखी कि जो दिख रहा है वो कर्म की उदीर्णा के कारण, और ये जो दुखी दिख रहा है वो आत्म ध्यान के कारण। और रौद्र ध्यान से करने वाला रौद्र ध्यान। हाँ नहीं, हाँ रौद्र ध्यान, जो सप्त व्यसन आदि है ये सब रौद्र ध्यान, हिंसा आनंद, हिंसा में आनंद मानना है, सब आनंद पद लगाए ना उसको। चौर्यानंद, चोरी करके आनंद को प्राप्त। अरे परिग्रहानंद सबसे बड़ा आनंद है। परिग्रहानंद सबसे बड़ा। इसको हम ये बताए ना कि परिग्रह को कोई पाप नहीं मान रहा, लेकिन परिग्रह का आनंद जो है, देखो मैं तो घर में सुखी, क्यों साधु बनूं, क्यों तो उठाऊं, मेरी क्या कमी है, मेरे तो ये सब है। लोग कहेंगे कि जो है इनके कुछ नहीं था इसलिए खाने के लिए बाबा जी बन गए। यही मूल में भूल यही है बाबा। हैं? अरे तीर्थंकरों की कमी क्या थी भाई, इतनी बड़ी संपदा को छोड़ करके। चक्रवर्ती गए भाई, तीर्थंकर चक्रवर्ती। हाँ कहने का अभी वो उसको प्रसंग आएगा, उसमें ही बताएंगे आपको। तो पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है, और पुण्य पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य। महापुरुष व्रत नहीं लेते, वैराग्य लेते। वो पुण्य के वैभव से भी त्रस्त हो गए, क्या? दुख से नहीं, सुख के कारण, कि सुख जो है ये सुख हमको कितना दुखी करेगा, बाद में इसको भोगेंगे, ऐसे उस पुण्य के सुख को भी छोड़ देते, उसको वैराग्य कहते। परित्रज्यम नृपो राज्यम श्रमो ही जायते महान, तपा प्राप्त संबंधे श्रमो ही तप। जैसे पाप को छोड़ने का श्रम करता है, वृत्ति बनता है, उसी से कोई छोड़ दो, चलो हमसे नहीं छूटता, महाराज हमसे नहीं छूटता, रात्रि भोजन है, कंध है, नहीं छूटता। तो पाप छोड़ने का जैसे श्रम होता है, ऐसे पुण्य छोड़ने का भी श्रम होता है। कोई अपने राजा को, वैभव को कोई छोड़ेगा ऐसे सामान्य? ये चिंतन है, ये फीलिंग। और ये बड़े बड़े महापुरुष, हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये महापुरुषों ने लिखा है, वो तो हम आपको बता रहे, हमारा इसमें कुछ नहीं है। गलत हो तो भैया हमारे लोग कर दें। तो साधु को श्रवण क्यों कहा जाता है? कि वो पुण्य छोड़ने का श्रम करता है, पुण्य के त्याग करने का श्रम करता है, इसलिए उसे श्रवण कहा जाता है। पुण्य संपदा को छोड़ने का श्रम करता है। परित्रज्यम नृपो राज्यम श्रमो ही जायते, तपा प्राप्त संबंध है श्रमो ही तप, कि उसके परिणाम पुण्य में भी ना चले जाए, इसलिए वो तप करता है। तप किया जाता है पुण्य प्रकृतियों को बनाने के लिए। क्या व्रत किया जाता है? अभक्ष छोड़ा, अभक्ष छोड़ा, भक्ष खाया, ये व्रत हो गया। अब भक्ष को भी छोड़ने का जो प्रयास है वो तप है। आज मेरा उपास है तो तब हो गया, मैं अभक्ष तो खाने ही नहीं जीवन पर, लेकिन भक्ष को भी छोड़ने का जो है प्रयास है वो तप। तो इसी प्रकार पाप को करना ही नहीं, लेकिन जो पुण्य किया है वो पुण्य के भाव को भी छोड़ने का प्रयास करना। क्योंकि जब तक पुण्य पाप की क्रियाएं रहेंगी तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष का दूसरा नाम क्या बताया था बेटा? अपवर्ग। अपवर्ग, अपवर्ग, अप नहीं, अपवर्ग। माने नहीं, पवर माने जो पा फा बा भा मा। तो पवर अपवर्ग क्यों कहते हैं मोक्ष को? कि पाप जो है ना, पाप और पुण्य दोनों पवर्ग से शुरू होते, पा से शुरू होते। तो पा माने पाप और पुण्य, पा के बाद फा, पाप और पुण्य के फल को, पा फा, पा फा बा, पाप और पुण्य के फल को आसक्ति से भोगने से बा माने बंद होता है। फिर भा आता है, इसलिए जीव संसार में भ्रमण करता है।
इसलिए उसको मोक्ष नहीं होती। माँ पा फा बा बा माँ। इसीलिए मोक्ष को अपवाद होता है। मुझे इसको एक बार दिखा दीजिए। पा पा बा बा माँ। पा अरे पा माने पाप पुण्य पा पुण्य के फल को के फल को जब आसक्ति से भोगता है तो बंद होता है, जब और बंद होगा तो संसार में भ्रमण करेगा, इसलिए मोक्ष नहीं होगा। आसक्ति से भोगता है तब बंद होता है, बंद होता है। और बंद होने से संसार में भ्रमण करता है। भ्रमण भाग या भाग के बाद भाग। और इससे ओम तो कहने का अभिप्राय है ये जो चीजें हैं कि जो दुख में हुआ, इसलिए सूत्र बनाया कि ये हिंसादी 5 पाप दुख रूपी हैं। एव शब्द लगा दिया उन्होंने, एव निश्चयवाची होता है। अद्यैव गच्छ, आज ही जाओ, नित्य प्रयोग हो गया। तो दुख रूप ही है हिंसादी पाप। ये मत देखना कि जो हिंसा करने वाला, पाप करने वाला सुखी है और धर्म करने वाला दुखी है। इसीलिए आचार्य ने एक सूत्र एक्स्ट्रा बनाया, नहीं इतनी बात करके समाप्त कर दो। फिर संसार में 4 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। सामान्य जीव हैं, सामान्य में कुछ विशेष है, उन विशेष में भी कुछ अपनी स्वभाव से च्युत हो गए और कुछ अपने स्वभाव से विपरीत हो गए। इन 4 प्रकार के व्यक्तित्वों से हमें अपना प्रक्रिया, अपनी भावना कैसे रखना उनके प्रति। सत्यशु मैत्री, प्राणी मात्र में मित्रता का, इसका विश्लेषण हमने उसने तत्वार्थ सूत्र की टीका में किया है। 1 इंद्री से 5 इंद्री तक के जीवों में मित्रता का भाव कैसे रखना। बहुत अच्छा लिखा था। 3-4 पेज उसके पूरे बनाए थे, एक इंद्री का सारा हमने बहुत अच्छी तरह से उसको बहुत आत्मसात किया उसको, और मैंने कोट किया इसको, इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है मैंने कि किस तरह से एक इंद्रिय जीव हमारे लिए उपयोगी है और इसके लिए इनके लिए किस प्रकार से हमको इनको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, कैसे धन्यवाद देना चाहिए, किस तरह से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और आपने उदाहरण से दिया किस तरह से अपनी रक्षा करते हैं ये लोग। बहुत अच्छा लगा। तो जो हमारी रक्षा करता है वही तो हमारा मित्र है, जो हमारा ध्यान रखता है वही हमारा मित्र है। मित्र कौन है? जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वो मित्र होता है। गुणी शुभ प्रमोद, उनके गुणों के प्रति प्रमोद भाव होना चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा, मध्यस्थ भाव सदा मम। हमारे जीवन में 4 प्रकार के व्यक्तियों से संबंध होता है, एक छोटा, एक बड़ा, एक बराबर, और वो एक तीसरा चौथा है जो किसी में नहीं मिलता, अहंकारी। तो संस्कार जो शब्द है वो क्या है? संस्कार देने का मतलब किसी भट्टी में चढ़ा करके उसे नमक मिर्ची मसाला नहीं डालना। संस्कार देने का मतलब है कि छोटा यानी ह्रस्व यानी छोटा। किसी ने संस्कृत क्या है? तो संस्कृत जो है भाषा के संस्कार को संस्कृत कहते हैं, भाषा के संस्कार को संस्कृत कहते हैं। जैसे कि आप सब्जी बनाते हैं तो उसे संस्कारित करते हैं तो स्वादु बनती है, उसमें आप नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, मसाला डालते हैं, हल्दी डालते हैं तो वो स्वादु बन जाती है, स्वादवान बन जाती है, तो कहते हैं इसको संस्कार करते हैं। ऐसे ही हमारे परिणामों में ह्रस्व, दीर्घ, विसर्ग और अनुसार, संस्कृत में 4 चीज़ों का ध्यान रखना, ये उच्चारण कहलाता संस्कार को। उच्चारण छोटा ह्रस्व कैसे उच्चारण करना, दीर्घ कैसे उच्चारण करना, विसर्ग कैसे उच्चारण करना, अनुसार का उच्चारण। तो यही 4 चीज़ों का हमारे व्यवहार में अवतरण हो जाए तो संस्कार हो गया। छोटे ह्रस्व यानी छोटा, छोटे के साथ कैसे व्यवहार करना, दीर्घ यानी बड़ा, बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना, विसर्ग यानी बराबरी करना, उसके साथ कैसे व्यवहार करना,
और अनुस्वार यानी अहंकारी, जो तीनों में नहीं मिलता, वो अपनी अढ़ाई चाउर की खिचड़ी अलग चुराता है। ऐसे व्यक्ति से कैसे निपटना? वो संस्कार तो मध्यस्थ वृत्तो, अहंकार व्यक्ति के प्रति मध्यस्थ वृत्ति। भाई तुम जान के रखते हैं क्या लेना है? मध्यस्थ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, और भी स्वयं के प्रति स्वयं का उत्थान करना है तो अपने संसार का और शरीर का विचार करो, जिससे संवेग और वैराग्य उत्पन्न हो। जो हमारी इंद्रिय और मन की अनावश्यक गति दौड़ रही है वो संवेग हो जाए। वेग में संवेग, जो पारा ऊपर नीचे हो रहा है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। आप देखते हैं ना, आपकी जो बोर्ड पर लिखा रहता है या लिमिटेड स्पीड, वाहन पे लिखा है 40 किलोमीटर लिमिटेड स्पीड में। जितने बड़े बड़े वाहन होते हैं उनकी गति को लिमिटेड कर दिया जाता है, यानी वेग को संवेग कर दिया जाता है। अब असंवेग दौड़ोगे तो एक्सीडेंट होगा। तो संसार के स्वरूप को देख करके संवेग उत्पन्न होता है और शरीर के स्वरूप को देख करके वैराग्य उत्पन्न होता है। क्या मैंने इसको इससे अच्छे से अच्छा दिया, इसने मुझे बदले में क्या दिया? ये सब कचरा मिला ऐसे शरीर से मिले। तो संसार, शरीर और भोग, इनकी चिंता करने से कर्मों का आश्रय बंद होता है, और वही संसार, शरीर और भोग, उनकी का चिंतन करने से संवर और निद्रा होता है। चीजें वही है, वो गई कहीं नहीं, वही सब आसपास में रहेंगे, लेकिन जब वो चिंतन की दिशा में जाएंगी तो संवर निद्रा का कारण बनेगी, और चिंता की दिशा में आएंगी तो आश्रय और बंध का कारण बनेगी। फिर उन्होंने पांचों पापों के स्वरूप को बताया। इतना सब समझाने के बाद कि हिंसा पाप क्या है, वास्तव में हिंसा पाप क्या है। वहाँ तो अहिंसा के स्वरूप को बताया, व्रत के स्वरूप को बताया कि व्रत है, और व्रत के बाद अनुव्रत महाव्रत के भेद कर दिए, लेकिन एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं बता दी। लेकिन वास्तव में हिंसा क्या है, तो अगला सूत्र में प्रमत्तयुगाद प्राण वियोग, प्रमाद के योग से जो प्राणों का वियोग होता है उसे हिंसा कहते हैं। अब ये प्रमाद क्या है? प्रमाद जो है भाव हिंसा है, और भाव हिंसा के कारण ही द्रव्य हिंसा है। प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है। कुशलेषु अनादरा प्रमादा, अच्छे कार्य करने का उत्साह नहीं होना। जिस कार्य से लाभ है, आत्मा को लाभ है, वह कार्य नहीं करना, वह हिंसा। आचार्य भगवान ने जब पाप की परिभाषा बनाई थी, उत्पादाचार्य स्वभाव पुण्य से स्वभाव पाप, तो पुण्य की परिभाषा बनाई थी कि पुनाति आत्मानम पूज्य अनन्वाची पुण्य, जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होती है, उसका नाम पुण्य। और पाप की परिभाषा बताई, पाति रक्षति आत्मानम शुभाति की पापम, जो हमारी आत्मा की शुभ से रक्षा करता है उसका नाम पाप। शुभ में नहीं जाने देता। तो शुभ क्या है? अहिंसा। अब शुभ में नहीं जाने दे रहा है तो अहिंसा की हिंसा कर रहा है। परमात्मा क्या कर रहा है? अहिंसा की हिंसा कर रहा है। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, यानी ये बिल्कुल लेटेस्ट डेफिनेशन। ये कहलाता है चिंतन, कि आप उनको एक ही परिभाषा पढ़ा दी, देखो उन्होंने जीव मार दिया, अहिंसा कर दी, बनाना कर दी। नहीं, सबसे बड़ी अहिंसा यदि है
तो अपने भावों के अंदर अवतरित होती है, और प्रमाद ही हिंसा है और अप्रमत्त दशा ही है। इसलिए साधु चलते हुए वीर्यपूर्वक चल रहा है, उपयोग सुखता से चल रहा है, और कोई जीव उसके नीचे आकर के मर भी जाए तो उसको हिंसक नहीं मानते। और भी बहुत सारे दृष्टांत हैं कि डाकू ने चाकू मारा किसी को और वो बच गया, कुछ भी नहीं लगी, तो भी डाकू हिंसक। और डॉक्टर ने चाकू लगाया, वो मर गया, मरी, तो भी वो अहिंसक। मछुआरा जाल कृषक खेती करता है, उसके निमित्त से बहुत सारे जीव मरते, त्रिजीव भी मरते, पंचेंद्रिय भी मरते, फिर भी उसको अहिंसक कहा। क्यों? उसके संकल्प की हिंसा, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, तीन हिंसा, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। आप मनुष्य जीवन की प्रवृत्ति नहीं कर सकते। तो प्रमाद ही हिंसा है, भाव हिंसा, प्रमत्त योग आदि, यही प्रमाद सबके साथ लगाया। पांचों आगे 4 सूत्रों के साथ भी प्रमाद का संस्कृत का नियम है। सूत्रों में पद की अनुवृत्ति होती है और क्रिया का अध्यास होता है। सूत्रों में तत्वार सूत्र है, इसकी एक और विशेषता आपको बता दें। पूरे तत्वार सूत्र में 2 वर्णों का प्रयोग नहीं हुआ है, हा हल्का और झा झंडे का। हा और झा, इन 2 वर्णों का प्रयोग ही नहीं है किसी सूत्र में। हा माने फालतू, झा माने झगड़ा, फालतू झगड़ा है ही नहीं। पूरे तत्वार सूत्र में 2 वर्णों का, व्याकरण के जो वर्ण है, उन 2 वर्णों का प्रयोग ही नहीं है। हा फल का और झा झंडे का। और सूत्र में पद की अनुवृत्ति होती है और क्रिया का अध्याहार होता है। सूत्र हमेशा क्रियापद रहित होते हैं, क्रिया नहीं लगती सूत्रों में। पर एक आध सूत्र कभी अवर्णवाद भी होता है। तत्वार सूत्र में 10वें अध्याय का एक सूत्र अवर्णवाद से, जब मोक्ष होता है तो कहते तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात्, तो गच्छत्या जो क्रियापद उसी का सूत्र में लगा, बाकी किसी में जो है क्रियापद नहीं लगाए। तो क्रिया का अध्याय होता है और पद की अनुवृत्ति होती है। एक जगह लगा दिया और वहाँ से उसको ले आते हैं, क्योंकि सूत्र का अर्थ ही है कम अक्षरों में अल्प अक्षर मसद्दिग्धम सार्वत गुरु निर्णयम, थोड़े अक्षर हों, असंदिग्ध हों, सार्वत हों, गूढ़ निर्णय करने वाले, उसे सूत्र है। आपने लिखा है मुझे, इसमें बिल्कुल सम्यक दर्शन ज्ञान चालिका मोक्ष मार्ग में सम्यक पद पहले आया, इसका मतलब वो सबके साथ सम्यक हो, 5 ज्ञान की है, वहाँ से सम्यक ले लो। यहाँ सम्यक बार बार सूत्र को बड़ा क्यों बनाना? आपने उसमें बिल्कुल जिक्र किया, आपने उसको टीका में आपने स्पष्ट किया। अभी पढ़ना नहीं चाहिए ना सर। आदि दीपक का, अंत दीपक का कहाँ क्या मतलब है, वो सब आपने उसमें लिखा है। आनंद है। तो इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? एक फीलिंग देते हैं। प्रमत्त योगा प्राण बक्रोपनिषा संविधान मन्नतम अदत्ता दानम स्त्रियम मैथुन मूषा पंच। ये 5 पाप बताने के बाद फिर कहते भाई वृत्ति किसको बनाना? कहते निश्चल्यो वृत्ति। वृत्ति होता है वो शल रहित होता है। ऊपर बताए व्रत के भेद, क्या यहाँ वृत्ति के भेद कर रहे हैं, वहाँ देश व्रत और महाव्रत बताए, और यहाँ वृत्ति का लक्षण बता रहे कि वृत्ति कौन है? निश्चल्यो वृत्ति। वृत्ति होता है वो निश्चल होता है। फिर
उसके दो भेद कर दिए, अगारे नगारश्च, अगारी और अंगारी, अणुवृतो गारी। जो अणुवृति है वो अगारी कहलाता है और महावृति अनगारी कहलाता है। तो यहाँ पर जो है श्राद्धाचार का वर्णन है, इसलिए अनगार को तो रख दिया गौण और अणुवृति को। फिर अणुवृति के बाद दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दंडव्रत, सामायिक, पूर्वोपास, भोगो भोग, परिमाण और अतिथि, ये व्रत होते हैं। और मारणातिक्यम शल्लेखना, मरण के अंत में शल्लेखना व्रत को प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाला होता है, ऐसे उसके शुभ व्रत। उसके बाद अतिचार, शंकाकांक्षा, सम्यक के अतिचार, शंकाकांक्षा भी चिकित्सान की प्रशंसा, संस्वा सम्यक दृष्टि अतिचार। इसमें दो अतिचार बड़े महत्व हैं, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्था। आज हम लोग भ्रमित हैं ना कि इन आचार्यों ने हिंदू सिलाए, वैष्णव सिलाए, इस मत सिलाए, उस मत सिलाए, यहाँ से लिख दिया, वहाँ से लिख दिया। कि अन्य मत प्रशंसा, अन्य दृष्टि प्रशंसा हमारे आचार्यों ने की है क्या? आपने उनको मिथ्या दृष्टि बना दिया, अपने गुरुओं को, अपने शास्त्रों को। क्यों? तुम्हारे गले नहीं उतर रही होगा। आपने अपने गुरुओं को चोर बना दिया। आप तो लिख के चले गए कि वैष्णव से आई है, फलाने से आई, ढमके से आई। जब कोई अध्ययन व्यक्ति शोध करेगा और लिख देगा कि तुम्हारे विद्वान स्वीकार करते हैं कि ये पद्धति हिंदू से जैनों में गई, तो इसका मतलब हमारे बाप दादे चोर करके आ गई और हमारे यहाँ तो घर में कुछ था नहीं, तुम्हारे यहाँ था तो आ गया। तो हमने अपने गुरुओं को चोर बना दिया, मिथ्या दृष्टि बना दिया। अरे भाई, तुम्हारे गले उतरे नहीं उतरे उससे तो अपना घर तो सुधार नहीं पा रहे, अपने बेटा बेटी बहू लड़का उनको तो सुधार नहीं पा रहे। सारा धर्म सुधारने के लिए संकल्प विडम्बनाएं हो गई। तो आप लोगों के कारण, आप पढ़े लिखे लोग कभी आवाज नहीं उठाते, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग इस बात को नहीं बताते। उसको पुरजोर करके और समाज के सामने बातें रखना चाहिए। आपको सोच करके बताना चाहिए कि इससे धर्म की चीजें ये लाभ कर। व्रत सीले से पंच ठाकुर, एक एक व्रत की व्रत और शीलों की पांच जो हैं अतिचार। जब इसमें हमने खोज किया कि अणुव्रत का जो अतिचार है, अहिंसा अणुव्रत का, बंद बदन छेदादि धारा रूपान, बड़ा सूक्ष्म अर्थ इसका निकला कि कोई व्रति अणुव्रति दूसरे धर्मात्मा जी को वो ज़्यादा धर्म ना कर दे, इसलिए उसे रोकना बंद कहलाता। अभी मध्य प्रदेशु निरोधा, जहाँ वो जा सकता है, जाने का अधिकार है, फिर भी उसे नहीं जाने देना बंद कहलाता है। बंद का मतलब ये नहीं किसी को बाड़े में बांध दिया तो बंद हो गया। चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, उसे जाने का वहाँ अधिकार है, फिर भी आप उसे नहीं जाने देते। आप उन महाराज के पास नहीं जाना, उस संघ के दर्शन करने नहीं जाना, उनको नमस्कार नहीं करना, नियम देते हैं, उनको आहार नहीं देना, यही तो करना है। तो एक शब्द में आपने सारी बात बता दी नहीं। आप यहाँ मूल से पढ़िए, सरवार सिद्धि को मूल से पढ़िए और एक एक शब्द को फीलिंग में लाइए। आज तो जानवर है ही नहीं घर में, तो काय का बंधन है? वो उपलक्षण न्याय से, उपलक्षण न्याय से कोई सजीव जीव जंतु है, उन सबके प्रति अच्छा व्यवहार। बंद है, बद है, आप वो चला गया तो उसको आप मार रहे पीट रहे, गाली दे रहे और इस तरह से मार रहे पीट रहे कि उसके अंग भंग हो रहे। बंद, बद, छेद, और ये चला नहीं जाए तो उसको बहुत सारा काम बता दो, उसमें व्यस्त रहेगा, अति भारारोपण हो। बहुत गहरी बात बताई। अब वो गहरी है कि उथली है, समझना हमें। बहुत बड़ी बात बताई दे रहे हैं।
और अन्नपान रोग, तू गया था कल आने नहीं मिले, तू क्यों गया? लोगों को मना किया था। बहुत वजनदार बात है, बहुत वजनदार बात है, ये बात बहुत वजनदार है। तो इसी पर तो जो है रिसर्च होना चाहिए, इसी पर गोष्ठी होना चाहिए, इसी पर चिंतन होना चाहिए, इसी का प्रचार होना चाहिए। फिर अहिंसा के बाद सत्यव्रत के अत्याचार, सत्यानुव्रत के अत्याचार, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटले क्रिया न्यासा पहाड़ शाकार मंत्र देना। तो मिथ्योपदेश में उन्होंने कहा कि किसको मिथ्योपदेश देना? अणुव्रति है, हमसे ज़्यादा कोई दूसरा ज़्यादा धर्म ना कर ले, तो उन्होंने जो लक्षण लिखा है कि अभ्युदय और मोक्ष को देने वाली क्रियाओं से उसे विपरीत लगा देना, कि मेरे से ज़्यादा धर्म नहीं कर ले, उसको विपरीत देना। और ये आज सबसे ज़्यादा ये तो अनादि काल का कुछ है, कोई नई चीज़ तो मुझे नहीं लगी। सर्वार सिद्धि को पढ़ने के बाद कुछ नया नहीं लग रहा, उसको सही ढंग से आप अपने घरों में रख करके चिंतन करो। मूल बात उत्पादाचार्य के वचनों को लक्षणावली से सुनो, सारी समस्याएं आपकी जितनी भी शंका समाधान है वो सब पूरी हो जाए। और नहीं है तो 10-15 दिन का समय निकाल करके यहाँ आ जाइए प्रदूषण पर्व में, आपको एक एक शंका का समाधान जो भी आपके मन में होगा वो सब हो सकता है। तो जो मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, संसार में प्रकृति में स्त्री पुरुष का कोई वो हो जाता है चाल कानूनी बने, तो उसको प्रकट कर देना रहो व्याख्यान। कूटले क्रिया, झूठे दस्तावेज, अब झूठे शास्त्र, झूठी टीकाएं, झूठे मनमानी गणित, ये तो कूटले करण। साकार मंत्र भी कोर्ट पर लिखित कर देना। और न्यासापहार, किसी ने धरोहर रखी है तो उसको जो है उसने 10 रख के गया था, उसने कहा भाई मैं तो 5 भूल गया और उठा के दे दी, उसकी बचा ली थी। तो ये सत्यव्रत के अत्याचार, सत्यानुव्रत। अचौर्यानुव्रत के स्त्रीन प्रोक्तदाहता दान वृद्ध राजातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान पितृपद्रव, चोरी का प्रयोग बताना, चोरी की वस्तु खरीदना, राजविरुद्धातिक्रम करना, हीनाधिक मानोन्मान नापने तोड़ों के, और पितृपद्रव मिलावटी करना, मिलावट करना तो चल रहा है। व्यापार में सब करेंगे मिलावट करना सर। और ब्रह्मचर्य व्रत के अत्याचार में कल बहुत सारी बातें बताई थी। पर विवाह करने का तरीका, परिग्रहिता, गमनानी, पीड़ा, काम की साधना, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। आज जो जितनी बीमारियां जो हो रही हैं अब ब्रह्म के कारण, आमदनी से अधिक खर्च करोगे तो कर्ज बढ़ेगा, आमदनी से अधिक खर्च करोगे तो कर्ज बढ़ेगा, इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग भोगोगे तो मर्ज बढ़ेगा। बिल्कुल सर। हमारे बुजुर्ग पहले संयमी जीवन जीते थे और 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते। आज वो डबल बेड डबल रोटी में सब सत्यानाश करता है, घर बर्बाद हो गए। आज नहीं तो कल समझ में आएगा। समाज शास्त्रियों को इस बात पर चिंतन करना ही होगा, क्योंकि ये सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था, समाज से धार्मिक व्यवस्था, न धर्म धार्मिक कहिए। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग इस बात को समझें, हमारी जो चेतना अधिक से अधिक अब ब्रह्म की ओर जा रही है उसको लौटा कर की लाए। कल हमने बहुत सारी बातें बताई थी कि ब्रह्मचर्य व्रत और जो है ब्राह्मी सुंदरी ने क्यों लिया, काम शास्त्र को सुन करके कि ये सारी विडम्बनाएं होती हैं तो उन्होंने ब्रह्मचर्य स्वीकार किया। बाहुबली ने काम शास्त्र पढ़ा था इसलिए वो कामदेव गए। तो हमारे जैन दर्शन में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और वो बताया था कि महापुरुष काम पीड़ा का भी वर्णन करते हैं, बिल्कुल स्त्री पुरुषों के अंगों को छूते हुए उसका वर्णन जब करते हैं तो एला राग में करते।
अपन सोचे कि यार क्या ये जो है सेक्स की बात चल रही है, लेकिन आचार्यों ने पूरा एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन लिखा है, तो वो बात को बताने में शर्माना नहीं चाहिए। क्यों? इससे जो हानियां हो रही हैं, शारीरिक हानि हो रही, आर्थिक हानि हो रही, धार्मिक हानि हो रही, सामाजिक हानि हो रही, उससे ये बचा जाए। और बताया था कि परिग्रह के जो है अपरिग्रह अणुव्रत के चार क्षेत्र वास्तु रण स्वर्ण धन दान दासी दास मुक्ति, और भांड पद क्यों नहीं दिया? तो भांड पद जो है वैसे परिग्रह में आता है, लेकिन पहली बात तो भांड के आकार प्रकार रोज बदलते हैं, धातु है, पाषाण है, और भी चीज़ें हैं उनकी, छोटे बड़े। तो आप वस्त्र तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं पहनने ओढ़ने की, उनका नियामकता कर लेते हैं, लेकिन वस्त्र भोजन के लिए तो बर्तन रोज बदलते हैं, रोज घर बदलना, इसलिए उसका प्रमाण नहीं, पहला कारण। दूसरा कारण है कि जो है उनका वर्ग का नहीं है, क्षेत्र वास्तु वर्ग है, हिरण स्वर्ण वर्ग है। जैसे आप लोग गेम खेलते ना, चिड़िया और कबूतर हो, बंदर और क्या देता हो, तो उसका वर्ग का नहीं। आचार्य भगवान ने टीका में बनाया हिरण क्षेत्र वासु, हिरण स्वर्ण, धन धान दासी दास, इनके वर्ग। तो कितनी बड़ी व्याकरण आचार्य भगवान ने लगाई। और होना क्यों चाहिए? तो 10 प्रकार के तो परिग्रह भी जो है बाह्य परिग्रह में परिग्रह है बर्तन। तो हमारे यहाँ जो प्रतिक्रमण करते हैं, हिरण भाजनम्बा, स्वर्ण भाजनम्बा, रज भाजनम्बा, तम जम्बा, हम जम्बा, गौड़ जम्बा, इनसे उत्पन्न हुई जो ये चीज़ें हैं, बर्तन हैं, वस्त्र हैं, इनका प्रयोग किया हो तुम इच्छा में करो। तो कहने का अभिप्राय है कि ये सब चीज़ें यहाँ तक अत्याचार, और भी आप बताएंगे कि किस प्रकार से दिग्व्रत देशव्रत अनर्गण व्रत में अत्याचार लगते हैं। समय रहने पर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय। 5 मिनट में जो भी किसी को पूछना पूछे। कोई प्रश्न पूछना है? इनमें और रात्रि में भी रोशनी तेज होती है, रात्रि में भी भोजन न्याय पर हाथ, न्यास का हाथ को ना बताएं। न्यास अपहार, न्यास कहते हैं धरोहर को। कोई व्यक्ति आपके विश्वास से आपके पास 10 चीज़ें रख गया और बेचारा भूल गया, और सोचा कि हम तो 8 रख के आए, तो भैया हमारी 8 रख के गए थे, वहाँ दे दो। तो आपने उसकी जो है चोरी कर ली है ना, उसको छिपा लिया, 2 बचा करके और 8 उसको दे दिए, तो झूठ हो गया। जो 46 दोष आपने भोजन के लिए बताया, हाँ। 46 दोष को छोड़ते ही भोजन, हाँ, वो 46 दोष में तो मुक्ति क्या है? हाँ, हाँ, हाँ। जब पत्नी मर जाती तो रोते क्यों? खुशी मनाना चाहिए। हाँ, तो बस हो गया, वही तो दुख है। हाँ, इसलिए कि वो सुख जो है दुख का कारण था। यदि उस सुख को आसक्ति से भोग लेते ना, तो फिर वो रिटर्न पहुंच जाती। संसार सुख पाप के बीज हैं। क्या? कर्म परवशे शांते दुखे रंत दोदय पाप बीजे सुखे नास्ता। अच्छा, आपको सुख है तो आ जाओ, आपके पास भी सुख है तो आ जाओ, अब सुख छोड़ करके आ जाओ। दुख तो छूटता नहीं, तो सुख छोड़ दो। हाँ, बेटा आवाज नहीं आ रही है।
बोलिए बोलिए, आपका माइक। हाँ बेटा बोलो। है ये अपना बंद माइक। आवाज ही नहीं आ रही, तुम्हें क्या पता? हाँ बिल्कुल होता है, प्रोत्साहन करना चाहिए, उसकी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। पर कसाय पूर्वक कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए। अति उत्साहित हो के अपनी शक्ति को ना छुप माने पहचानते हुए दूसरे के देखा सीखी कर रहा है, कसाय भाव से कर रहा है तो रोका जा सकता है। हाँ नहीं, एक दूसरे के पूरक है, साधक है। धर्म पुरुषार्थ पूर्वक अर्थ करना चाहिए। अर्थ और जो है अर्थ और काम, ये दोनों धर्म पुरुषार्थ पूर्वक होते हैं। जब धर्म अर्थ और काम जो है परिपूर्ण तृप्त हो जाता है तब व्यक्ति मोक्ष की तैयारी करता है। जब उसे इच्छा रहित हो जाता है अर्थ से और काम से, तब वो मोक्ष प्रसाद में धर्म और अर्थ की चिंता लगी रहेगी तो धर्म और काम की चिंता लगी रहेगी तो यही अटका रहेगा। हाँ प्रमोद जी, हाँ 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 आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं है बाबू जी। हाँ 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 अच्छा अच्छा, बच्चू स्वभाव धम्मो ये द्रव्यानी योग है। खमादी भाव दैव्यो धम्मो एक करनानी योग है। रणत्यम च धम्मो ये चरणानी योग है। और जीवादि रखणो धम्मो ये प्रथमानी योग है। हाँ देखो ऐसा है कि जब आप जो है ना पानी में कूदोगे तभी तैरना आएगा। पानी में तैरने का अनुभव किताब से और बातों से नहीं बताया जा सकता। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर